वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीनो हज़रात, एक मरतबा मैं ट्रेन के ऊपर सफ़र कर रहा था। ये जो रेलवे ट्रेन होती है उसके ऊपर मैं सफ़र कर रहा था, तो मेरे सामने ख्वातीन बैठी थी, आपस में वो नाराज़ थी, एक दूसरे से बातें कर रही थी, अपने दुख का इजहार कर रही थी। तो वो करते करते उन्होंने कोई खाना शुरू किया। तो खाना जब शुरू किया तो घर का खाना पका हुआ था, बड़ी खुशबू आ रही थी। तो वो उन्होंने मुझे कहा, बाबा जी आप जो है हमारे साथ खाना खाएं। तो मैंने कहा कि पहले दिल में सोचा कि ट्रेन में तो कहते हैं कि एक दूसरे से खाना लेकर नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैंने दिल बड़ा करके वहाँ कर दी। और उन्होंने बिरयानी, बड़ी मज़ेदार बिरयानी बनाई थी खातून साहिबा ने, और उसको जब मैंने खाना शुरू किया तो बड़ा ही मज़ा आया। मैंने उंगलियां भी चाटी, इतनी मज़ेदार थी। तो वो खातून जो है वो जो कहने लगी कि मैंने अपने हाथ से बनाई हुई है। तो मैंने कहा कि आप ने बिरयानी बहुत अच्छी बनाई, मैंने खाई, मज़ा आ गया। अब आप जो है मुझे कोई अपनी कोई मुश्किल, कोई टेंशन बताओ, मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ, आपका मसला हल हो जाएगा। अब वो आपस में गुफ्तगू करने लगी कि बाबा तो बड़ा काम का निकला। मैंने कहा मेरा नाम कारी हामिद पिया है और वजीफ़ा QHP TV चैनल यूट्यूब के ऊपर मेरा चल रहा है, वहाँ पर हज़ारों वजीफ़े अपलोड हैं। आप अपना मसला मुझे बताएं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। तो वो कहने लगी कि मैं डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ, और मैं इलाज मुआवजा करती हूँ। मेरा खामद मुझ पर सख्ती करता है, शक शुबहात करता है, तो अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, मेरी बात नहीं मानता, हालांकि मैं ठीक ठाक पैसे रोज़ाना कमाती हूँ, फिर भी घर में मेरी इज्जत नहीं है। तो बहनों की बात मानता है, माँ की बात मानता है, मेरी बात नहीं मानता। तो मैंने कहा कि अल्लाह पाक ने आपके ऊपर करम फरमा दिया, आपकी मंजिल आसान हो गई। मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, वो आपने ईशा की नमाज के बाद पढ़ना है। वो खातून बड़ी खुश हुई। मैंने उसे कहा कि आप ईशा की नमाज पढ़ें, और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 2 नफल क़ज़ाए हाजत के बराए खामद राज़ी हो। अलम शरीफ पढ़ने के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, फिर दूसरी रकात में भी 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, फिर सलाम फेर देना है। सलाम फेरने के बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, और फिर आपने या हाफिज़ो या कादिरो या दुल जलाल वल इकराम, ये 313 मरतबा पढ़ना है। और पढ़ने के बाद फिर आपने जो है कि 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। ये आपने जब अमल पूरा कर लिया, फिर आप सजदे में जाएं। सजदे में जाकर आपने 3 मरतबा पढ़ना, या इलाहुल आलमीन, या अरहमुर राहिमीन, 3 मरतबा आपने कहना है। फिर 3 मरतबा कहना है सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। और फिर अपने मकसद की दुआ मांगनी है। ये 11 दिन आप अमल करेंगे, इंशाअल्लाह आपका खामद जो है वो ताबेदार हो जाएगा, जायज़ ज़रूरतें आप की पूरी करेगा। आप कोई रोब ना डालना और अपनी बातें बनवाना नहीं। शरीयत के मुताबिक जो ज़िंदगी है वो आपकी खुशहाल गुजरेगी। वो खातून ने मेरा मोबाइल नंबर भी ले लिया था। वो 11 दिन अमल किया। 11 दिन जब पूरे हो गए तो वो कहने लगी कि खामद में काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं, और वो बात भी मानता है। अब तो गाड़ी के ऊपर मुझे लेने भी आता है, छोड़ के भी जाता है, तो क्लिनिक के ऊपर। तो मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप चंद नफल जो है शुक्राने के पढ़ दें और रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कसरत के साथ पढ़ें, ताकि जो है कि घर के हालात ठीक हो जाए।
دیکھیں شیاطین اولاد آدم کے دشمن ہے، اور وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں نفرت پھیلانا۔ اب شیطان خود ڈائریکٹ تو آتا نہیں ہے، وہ نندوں کے اندر اور جٹھانیوں کے اندر، ساس کے اندر جو ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے لڑائی کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر آپ جب اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک مہربانی فرما کر جو ہے شیطانی شر کو ختم کر دیں گے اور محبت پیدا کر دیں گے۔ یہ چونکہ بڑا عظیم وظیفہ تھا، اور تقریباً جو ہے 25 سال سے میں روبرو لوگوں کو وظائف دے رہا تھا، لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ جناب ہماری ایک بہن جو اچانک اس سے ملاقات ہوئی، پھر اس نے مجھے فون کر کے بتایا، تو میں نے سوچا کہ یہ یوٹیوب کے اوپر اسے بھی اپلوڈ کر دوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، میری بہنیں، میرے بھائی فائدہ حاصل کریں۔ یہ وظیفہ خاتون کے لیے اکیلا نہیں ہے، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، مرد بھی اپنی بیوی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یا شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے کوئی بندہ راضی نہیں ہے تو اس کے نام کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ رشتے کے لیے راضی ہو جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ضرور اس عمل کو پڑھیں گے، اور ہمارا وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب کے اوپر اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ اسی طریقے سے ٹک ٹاک والے حضرات جو ہیں وہ وہاں پر بھی ہم اسے اپلوڈ کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی لوگ فالو کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم دین کی خدمت کریں، لوگوں تک قرآنی آیات، قرآنی وظائف اور اللہ کے خاص الخاص ناموں سے علاج معالجے کا ذریعہ جو ہم نے شروع کیا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام جو پس رہی ہے وہ اللہ کا ذکر کر کے اپنے مسئلے حل کرے۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔